दिवाली के बाद उत्तर भारत में हवा लोगों का दम घोट ही रही थी कि अब पराली ने एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा वाली बात कर दी है, क्योंकि जो AQI दिवाली के पटाखों के कारण खतरनाक स्थिति में पहुंच गया था वो नीचे आता उससे पहले ही पंजाब और उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कई जिलों में धड़ाधड़ जलती पराली ने मुसीबतें और बढ़ा दी। जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और सरकार की नकेल भी किसानों को पराली जलाने से रोक नहीं पा रही है। रविवार को इस सीजन में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले दर्ज कर लिए गए। इस दिन आए 122 नए मामलों के साथ पंजाब में इस सीजन में पराली जलाने के कुल मामलों की संख्या 743 पहुंच गई। पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सरकार की कार्यवाही भी जारी है। पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ अब तक 16,80,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। 266 मामलों में FIR दर्ज की गई है और 296 मामलों में किसानों की जमीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। पंजाब के तरनतारन जिले में अब तक 224 मामले सामने आ चुके हैं और ये जिला पराली जलाने में टॉप पर है। इसके बाद अमृतसर में अब तक कुल 154 मामले सामने आए। आने वाले दिनों में धान की कटाई तेजी से होगी और ऐसे में इन मामलों की संख्या और भी बढ़ सकती है। पिछले 6 दिन में ही पराली जलाने के कुल 328 मामले पंजाब से सामने आ चुके हैं। यही हाल हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का भी है। लगातार पराली जलाए जाने से पंजाब के कई शहरों का AQI बढ़ गया है। रविवार को जालंधर का AQI 439, भटिंडा का 321, लुधियाना का 260, अमृतसर का 257, पटियाला का 195 और मंडी गोविंदगढ़ का AQI 153 रिकॉर्ड किया गया। सबसे बुरा हाल तो दिल्ली NCR के इलाकों का है। सोमवार यानी 27 अक्टूबर को सुबह दर्ज एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 रहा, जो रविवार के मुकाबले 3 अंक कम है। हालांकि ये अभी बहुत खराब श्रेणी में भी आता है। शनिवार को ये स्तर 257 था, जो खराब श्रेणी में गिना जाता था। इसके पीछे पंजाब हरियाणा में जलाई जा रही पराली को भी माना जा रहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि फसल कटाई से पहले से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ा हुआ है। वहीं तरनतारन के किसान से जब बात की गई तो उसने मजबूरी में पराली जलाए जाने की बात कही। जी जेडे बैलर वाले वीर जी उन्होंने तो लेबर नहीं लभ रही, वो 1000 रुपये तक और फिर डे की दिहाड़ी ते बंदा मिल जे। वो गट्ठा बन रहे जे गेसी बच जाती हूँ के घर आन के गल पैन दिया, तू मेरी बंद ते आया तो चुकनी किने। इस करके सरकार ते मना कर दी आ, ते ये भी जाके जेडे बैलर वाले वीर बंद रहे उन्हें जाके भाई उत्थे भी अग बलदी उथे बाहर दिल्ली ये जान के कही जाते दिल्ली धुआं साडा जमींदारां दा जांदा जे, होर इन्नियां फैक्ट्रियां रात दिन ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚ ਧੂਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ? 6000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਦੇਵੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ, फिर जीवीदार भज नठ करके इन्हू कोई हल कर सके, वो तरह का कोई हल नहीं जाएगा। ये मसला कोई इस साल का नहीं है। हर साल दिवाली के आसपास या यूं कहें कि अक्टूबर नवंबर में वायु प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना भी दूभर हो जाता है। खासकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध की चादर सी छा जाती। ये समस्या सिर्फ एक रात की नहीं बल्कि कई दिनों तक यूं ही ये बनी रहती। हर साल पटाखों और पराली पर बहस होती है, एक दूसरे पर आरोप मढ़े जाते हैं, लेकिन इसका हल कोई निकाल नहीं पाता। फिलहाल दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण से निपटने के लिए स्प्रिंकलर्स चलाए जा रहे हैं। ये हवा में मौजूद प्रदूषण के कणों को पानी की बूंदों के साथ जमीन पर ले आते हैं। प्रदूषण कम करने की इस कवायद की दूसरी और एक चिंता वाली बात भी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार मंगलवार तक AQI 320 से 350 के बीच भी जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रदूषण के स्तर में और बढ़ोतरी की आशंका बनी हुई है। निजी पोर्टल AQI.in के अनुसार दिल्ली में सोमवार को सबसे ज्यादा AQI अशोक विहार में 416 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में है। गौतमपुरी में स्तर 415 और आनंद विहार में 322 रहा, जिसके मद्देनजर दिल्ली में ग्रैब 2 लागू है, जिसमें कई पाबंदियां हैं। बावजूद इसके हवा खराब बनी हुई है या और भी खराब होती जा रही है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।